और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। भारतीय एहलकार जो गलती से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया था उसे हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि एक भारतीय एहलकार जिसने गलती से हदूद क्रॉस कर दी और पाकिस्तान में वो दाखिल हो गया, उसे हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। आपको बताएं इस वक्त बॉर्डर का ये सूरत हाल है वाघा बॉर्डर पर, जब भारतीय एहलकार गलती से सरहद पार कर गया और अब इसको मुतल्लिका हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये भारतीय शख्स है जिसको इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। गलती से इसने सरहद अबूर की थी। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये 29 सितंबर को बाबूलाल चौहान जो कि एक इंडियन कमांडो है और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आजाद कश्मीर में पकड़ा गया था, उसको जज्बा खैर सगाली के तहत वाघा बॉर्डर से बीएसएफ हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। और इस वक्त रेंजर्स के जो सेक्टर कमांडर है कर्नल बिलाल, वो बीएसएफ को उनके हवाले कर रहे हैं, उनको भारतीय फोर्स के हवाले किया जा रहा है। और इस बाबूलाल चौहान जो कि कमांडो है, इसने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर जासूसी की थी और वहां पे रेंजर्स हुकाम ने पकड़ लिया था, जिसके बाद आज उसको 29 सितंबर के बाद आज उनको रेंजर बीएसएफ हुकाम के हवाले किया जा रहा है। जी दुरे नायाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक भारतीय फौजी एहलकार जो गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आ गया था, अब रेंजर्स हुकाम उसे वापस भारतीय हुकाम के हवाले कर रहे हैं। उसे उसकी राइफल वापस की जा रही है, आप मनाज़र देख सकते हैं, और तहाइफ दिए जा रहे हैं पंजाब रेंजर्स की जानिब से। आपको बताते चलें कि ये भारतीय एहलकार है जो गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था, अब उसे रेंजर्स की जानिब से वापस किया जा रहा है भारतीय हुकाम को। उसे की राइफल वापस की गई है और साथ ही साथ तोहफे तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। जी, तोहफे तहाइफ देकर उसको वापस भारत रवाना किया जा रहा है। उसे भारत के हुकाम को अब वापस से दिया जा रहा है। ये भारतीय एहलकार था जो कि गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आ गया और अब आपको बताएंगे इस वक्त उसको वापस भारत भेजा जा रहा है। भारतीय हुकाम उसको वहाँ पर वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं उसको गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं और साथ साथ उसको उसकी राइफल भी वापस दी जा रही है। दुरे नायाब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब, बताएगा कब पकड़ा गया था इस भारतीय फौजी एहलकार को? जी बिल्कुल, ये देखें आखिरी मराहिल हैं उसकी जो हैंड ओवर किया जा रहा है। और चंदूलाल चौहान जो कि कमांडो है, और 29 सितंबर को ये आजाद कश्मीर में पकड़ा गया था और वहां पे ये खुफिया तौर पर जासूसी कर रहा था और सबूत इकट्ठे करने सर्जिकल स्ट्राइक किया आया था, जिस पर इसको हिरासत में ले गया। इस वक्त वाघा बॉर्डर पे कर्नल बिलाल जो कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं, उन्होंने बीएसएफ के हवाले कर दिया है और इस हवाले से उनके जितने तहाइफ थे वो भी दिए गए हैं, मिठाई दी गई है, उनकी जो राइफल थी AK-47 वो भी उनके हवाले की गई है और जितना सामान था सारा सामान उनको चेक करवा के उनके हैंड ओवर किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेडिकली तौर पर भी उनको चेक किया जा रहा है ताकि हैंड ओवर करने से पहले दिखाया जाए कि उसका तमाम जो उसकी मेडिकल फिटनेस है वो बरकरार है, ना किसी किस्म का तशद्दुद किया गया, ना किसी किस्म की कोई उससे नाइंसाफी की गई है। ये पूरा एक प्रोटोकॉल है जो दिया जा रहा है और जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब इस इंडियन कमांडो को जो कि चंदूलाल चौहान है उसको बीएसएफ के हवाले कर रहे हैं। जी दुरे, ये बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि ये फौजी दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान आ गया था, तो अब क्या सूरत हाल है? इसको किस तरह से यहाँ पर मुतमिन किया गया और वापस भेजने को किस तरह ये तैयार हुआ? जी बिल्कुल, देखें 29 सितंबर को जब बॉर्डर क्रॉस किया गया और भारत ने एक जो झूठी बात की कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उसके बाद ये जासूसी करने पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ आजाद कश्मीर के पास भीमर सेक्टर से। वहां पे ये पकड़ा गया और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने पकड़ के इसको तहवील में रखा और मुकम्मल तौर पर इसकी डीब्रीफिंग करने के बाद, जो भी इसके मामलात थे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तहकीकात के बाद, आज जज्बा खैर सगाली के तहत बीएसएफ के सेक्टर कमांडर के हवाले पाकिस्तान रेंजर्स के सेक्टर कमांडर कर्नल बिलाल कर रहे हैं और पूरे इसके प्रोटोकॉल के तहत इसके तमाम सामान भी वापस किया जा रहा है। क्लाशनकोफ AK-47 जो इसकी थी वो भी वापस की गई है और इसके साथ जो इसका जूती, कपड़े, सामान और वर्दी की चीजें थी वो भी इसको वापस की जा रही हैं। ना सिर्फ वापस की गई बल्कि तहाइफ भी दिए गए हैं और मिठाइयां भी दी गई हैं इसको, और एक बहुत अच्छे अज़म का इजहार किया है पाक फौज और रेंजर्स की जानिब से। जी दुरे नायाब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। नाज़रीन, ये मनाज़र आप देख रहे हैं
हैं कि BSF के कमांडर के हमरा वो भारतीय एहलकार मौजूद है जिसे जज्बा खैर सगाली के तहत वापस किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 29 सितंबर 2016 को ये भारतीय फौजी चंदवाल चौहान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और अपने कमांडर के रवैये से दिल बर्दाश्ता था। पाकिस्तान फौज के सामने उसने अपने हथियार डाल दिए और अब तमाम मामला तय करने के बाद वाघा बॉर्डर के जरिए इस भारतीय एहलकार को वापस भेजा जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस मौका पर BSF के कमांडर जो हैं वो इस एहलकार को रिसीव करने आए हैं। जज्बा खैर सगाली दिखाया गया है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से उन्हें तोहफे तहाइफ भी दिए गए हैं और इस एहलकार को अब वापस भेजा जा रहा है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त भारतीय एहलकार को वापस BSF एहलकारों के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट पर उसकी राइफल भी उसको दी गई है। वाघा बॉर्डर पर उसकी राइफल भी दी गई है, साथ साथ उसको वहां पर तहाइफ भी दिए गए। जज्बा गैर सगाली के हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स ने इस वक्त ये मामलात निपटा दिए हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे बताएगा, वापस भारतीय एहलकार को वापस भेजा जा रहा है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, किस तरह से यहाँ पर आया और अब ये वापस जा रहा है। और दुरे नायाब ये भी बताएगा कि एक जानिब तो ये कहा जा रहा कि उसने हथियार डाले हैं। नाज़रीन, आपको दुरे नायाब से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बताते चलें कि इस भारतीय फौजी एहलकार को वापस कर दिया गया है वाघा बॉर्डर के रास्ते और अब दरवाजे दोबारा से बंद कर लिए गए हैं। पंजाब रेंजर्स की जानिब से कमांडर इस वक्त मौजूद थे वाघा बॉर्डर पर और इस भारतीय फौज को BSF के कमांडर के सुपुर्द कर दिया गया। उसकी राइफल उसे वापस की गई, उसका सारा सामान उसे वापस किया गया और इसके साथ साथ तोहफे तहाइफ भी दिए गए पंजाब रेंजर्स की जानिब से। ये मनाजिर आप देख रहे थे बराह रास्त वाघा बॉर्डर से, जहाँ पर ये भारतीय एहलकार जो कि सरहद अबूर करके 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, आज 21 जनवरी 2017 को वापस भारतीय फौज के हवाले कर दिया गया है। एक बड़ी तादाद में एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे, BSF के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बताते चलें कि भारतीय फौजी चंदवाल चौहान जो कि BSF का एहलकार था, पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ और आज उसे भारत वापस कर दिया गया। अभी इस मरहले को मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस बॉर्डर पर मरहला अब तकमील को पहुंच चुका है। वापस भेज दिया गया भारतीय फौजी को, BSF एहलकारों के हवाले कर दिया गया। भारतीय फौजी को 29 सितंबर को ये जासूसी करने पाकिस्तान आया था और लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़े गए भारतीय जासूसी फौज से खुफिया कैमरे भी मिले थे, ये बताया जा रहा है। अब उसको जज्बा खैर सगाली के तहत एक दफ़ा फिर से वापस भेज दिया गया है। आपने देखा मनाजिर वाघा बॉर्डर पर। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब बताइएगा, मुकम्मल तौर पर गेट भी बंद कर दिए गए, रेंजर्स ने वापस भेज दिया, BSF के एहलकारों के हवाले कर दिया गया भारतीय फौजी को, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तहाइफ भी दिए, राइफल भी वापस दे दी गई, क्या कहना है आपका? चौहान जो कि भारतीय फौज का कमांडो था, ये 29 सितंबर को भारतीय फौज के झूठे दावे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जासूसी करने उनके हदूद में दाखिल हुआ था और हदूद में दाखिल होकर वहां पे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको अपनी तहवील में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद आज इसको मुकम्मल तौर पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ वापस किया जा रहा है जज्बा खैर सगाली के तहत, और इसके साथ साथ उसके साथ तमाम मामला जो है वो किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मिठाई दी गई है, क्लाशनकोव AK-47 दी गई है और AK-47 देने के साथ साथ उसकी चाशनी की मिठाइयाँ दी गई हैं और मिठाइयाँ देने के बाद यहाँ पे बड़े मामलात जो है उसके साथ अच्छे तरीके से जज्बा खैर सगाली के तहत अच्छे जो है वो तरीके से निबड़ा गया है। और यहाँ पे जो मामला देखे गए हैं उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया गया और उसमें भी। दुरे नायाब ये भी बताएगा कि एक जानिब ज़राए के मुताबिक ये भी खबर सामने आई थी कि ये भारतीय फौजी एहलकार जासूसी करने पाकिस्तान आया था और इसके पास से कुछ खुफिया कैमरे भी मिले थे और अब ये कहा जा रहा है कि ये अपने कमांडर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर आया था। असल मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये चंदूलाल चौहान के पास खुफिया कैमरे भी मौजूद थे और उसके पास जासूसी के तमाम आलात मौजूद थे। वो सर्जिकल झूठा जो दावा था भारत का उसको सच साबित करने के लिए अपनी तरफ से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, जिस वक्त मौके पर। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आप हमें आगाह करते हैं। रेंजर्स हुकाम ने अब इसको भारतीय फौजी को वापस कर दिया है, BSF के हवाले कर दिया गया। 29 सितंबर को ये एहलकार पाकिस्तान आया था और अब जज्बा खैर सगाली के तहत इसको वापस भारत रवाना कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर इस हवाले से आपने देखा कि उसको तहाइफ भी दिए गए, साथ साथ उसकी राइफल भी उसको
वापस दी गई और अब इस मरहले को मुकम्मल कर लिया गया है। ये मनाज़र भी आप देख रहे हैं कि जब भारतीय एहलकार को उसकी राइफल वापस की जा रही है, उसको तोहफे तहाइफ दिए गए पंजाब रेंजर्स की जानिब से। और आपको ये बताते चलें कि पंजाब रेंजर्स के कमांडर इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें खुदा हाफिज़ कहने, और वहाँ से भी BSF के कमांडर मौजूद थे इस फौजी चंद्रलाल चौहान को रिसीव करने के लिए, जो कि 29 सितंबर को सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था और आज उसे वापस भेजा गया है। वाघा बॉर्डर पर आपने देखा कि भारतीय फौजी चंद्रलाल चौहान को BSF के हवाले कर दिया गया। 29 सितंबर को भारतीय फौजी गलती से बताया जा रहा है कि वहाँ भारत से यहाँ पर आ गया, उसने अपने हथियार यहाँ पर दे दिए और साथ साथ उसको वापस जब भेजा गया तो उसकी राइफल को भी वापस दिया गया, साथ साथ उसको तहाइफ भी दिए गए। बिल्कुल, और देखा जा सकता है कि एक इंसानियत की मिसाल कायम की, जज्बा खैर सगाली दिखाया गया कि किस तरीके से उस भारतीय एहलकार को पाकिस्तान ने वापस भेज दिया। और मेरे ख्याल से ऐसी मिसालें जो है वो कायम रहनी चाहिए। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमसाया होने का एक माजी में ऐसा होता रहा है कि बहुत से लोग गलती से जब सरहद पार करते थे तो सालों साल वो दूसरी सरहद और उनकी जेलों में कैद रहते थे, लेकिन अब खैर सगाली के तहत पाकिस्तान रेंजर्स ने, पंजाब रेंजर्स ने इसको वापस भारत रवाना कर दिया। और इस जज्बे को आपको बताएं कि 29 सितंबर को ये शख्स आया, लेकिन अब वापस भेज दिया गया, साथ तहाइफ भी दिए और उसको राइफल भी उसकी वापस दे दी। और ये मनाज़र वो हैं जब BSF के एहलकार और कमांडर दूसरी जानिब, सरहद की दूसरी जानिब मौजूद हैं और उस एहलकार से उसका हाल चाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो पंजाब रेंजर्स के कमांडर से बातचीत भी कर रहे हैं और उसके बाद वो इस एहलकार को अपने साथ ले गए। आपको बताते चलें कि वाघा बॉर्डर पर ये फ़ौजी एहलकार जो गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आया था, अब उसे वापस उसके अपने मुल्क भेज दिया गया है। भारतीय फ़ौजी गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और BSF के कमांडर उसे रिसीव करने वाघा बॉर्डर पर आए और दरवाजे से सरहद के रास्ते वो वापस अपने मुल्क चला गया। वाघा बॉर्डर पे आपने देखा भारतीय फौजी को BSF के हवाले कर दिया गया। भारतीय फौजी 29 सितंबर को पाकिस्तान आया था और अब उसको यहाँ से वापस भेज दिया गया, तहाइफ दिए गए हैं, साथ साथ उसको उसकी राइफल भी वापस दी गई है। गलती से उसने ये सरहद अबूर की और अब लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने के बाद उसने जो गलती की थी उसको एक दफ़ा वापस भेज दिया गया और ये तमाम मरहले वहाँ रेंजर्स हुकाम ने मुकम्मल कर लिए, गेट बंद कर दिए गए हैं अब वाघा बॉर्डर के। और ये एक्सक्लूसिव मनाजर आपने देखे सिर्फ सिटी 42 की स्क्रीन पर। सिटी 42 की स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाए गए उस भारतीय फौजी के जिसको आज जज्बा खैर सगाली के तहत पंजाब रेंजर्स ने वापस BSF के हवाले कर दिया है। BSF के कमांडर उसे रिसीव करने वाघा बॉर्डर पर आए और इस मौका पर इस भारतीय एहलकार को उसकी राइफल भी वापस की गई और साथ ही साथ उसका जितना सामान था वो भी उसे वापस किया गया और तोहफे और तहाइफ भी दिए गए। ये मनाजिर कुछ देर कबल जब ये भारतीय एहलकार BSF के कमांडर से मुलाकात कर रहा था और फिर कमांडर की हमराही अपने मुल्क वापस चला गया। यहाँ से भी पंजाब रेंजर्स के कमांडर मौजूद थे जो उसे भेजने आए थे। भारतीय फौजी BSF के हवाले कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से इसको पकड़ा गया था, भारतीय फौजी था, अब इसको वापस भारत रवाना कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर पर आपको बताएं भारतीय फौजी चंद्रलाल चौहान को अब BSF के हवाले कर दिया गया है। साथ साथ ये मुनक़िद की गया, वहाँ से सारा मरहला आपको दिखाया और इस वक्त जब वहाँ से वापस गया तो मनाजिर आप देख सकते हैं कि उसने अब हमारे पंजाब रेंजर्स के एहलकारों से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने वहाँ पर उनको तहाइफ भी दिए और उसके साथ साथ उसकी राइफल भी उसको वापस दे दी और अब उसको BSF एहलकारों के हवाले कर दिया गया है। BSF ने उसको वाघा बॉर्डर पर रिसीव किया। भारतीय फ़ौजी है जो कि 29 सितंबर को पाकिस्तान आया था और अब वो उसको वापस जज्बा गैर सगाली के तहत भेज दिया गया है। वाघा बॉर्डर से आपको अहम खबर दे रहे हैं और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव मनाजिर भी दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक भारतीय फौजी चंद्रलाल चौहान जो कि 29 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। पंजाब रेंजर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसका तमाम तर असलहा उसके साथ था और आज 21 जनवरी को उसे वापस BSF हुकाम के हवाले किया गया है। साथ ही साथ उसकी राइफल भी उसे वापस की गई है, उसके तमाम तर सामान जो था वो भी उसके हवाले
कर दिया गया है और इसके साथ पंजाब रेंजर्स की जानिब से उसे तोहफे और तहाइफ भी दिए गए। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से जज्बा खैर सगाली का ये मुजाहरा किया गया। पंजाब रेंजर्स के कमांडर इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे और इस भारतीय फौजी एहलकार को BSF के हवाले किया। आप ये एक्सक्लूसिव मनाजर देख रहे हैं सर्टिफाइड 2 की स्क्रीन पर, और ये वो भारतीय फौजी है जो सरहद अबूर करके पाकिस्तान दाखिल हुआ था 29 सितंबर को, और आज उसे वापस BSF के स्पुर्द कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर के मनाजिर आपने देखे, वहाँ पर भारतीय फौजी चंदूलाल चौहान को BSF एहलकारों के अब हवाले कर दिया गया। और भारतीय फौजी 29 सितंबर को बताया जा रहा है पाकिस्तान आया और गलती से उसने सरहद अबूर की और उसको हिरासत में रखा इतनी देर, और अब उसको वापस भेज दिया गया है। जज्बा खैर सगाली के तहत ये इक़दाम किए गए। वाघा बॉर्डर पर उसको तहाइफ भी दिए गए और इस दौरान उसकी राइफ़ल भी वापस दे दी गई है। आप मनाज़िर देख सकते हैं वहाँ पर वाघा बॉर्डर पर उस वक्त जब इसको वापस भारत रवाना किया जा रहा था। 29 सितंबर को ये भारतीय फ़ौजी पाकिस्तान आ गया था और अब उसको वापस भारत के हवाले कर दिया गया है। BSF एहलकारों ने उसको वाघा बॉर्डर पर रिसीव कर लिया है। अच्छा अबूज़र, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो खुश भी हैं BSF एहलकार इस मिसाल पे जो पाकिस्तान और पंजाब की रेंजर्स की जानिब से दिखाई गई है कि किस तरह से उनके फौजी एहलकार को वापस किया गया। और आप वो मंजर भी देख रहे होंगे कि जब आखिरी अलविदाई मुलाकात कर रहे थे, कमांडर साहब ने BSF के कमांडर से जब हाथ मिलाया तो उन्होंने उन्हें सल्यूट भी किया। उन्हें सल्यूट करके जो है वो थैंक यू बोला गया। तो इसका मतलब है कि ये जो इंसानियत की मिसाल कायम की गई है पाकिस्तान की जानिब से, पंजाब रेंजर्स की जानिब से, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं एक बेहतरीन मिसाल कायम की गई पंजाब रेंजर्स की जानिब से। और इस कैदी को वापस भेज दिया गया, इस पर केसेस नहीं बनाए गए, इसको पाकिस्तान नहीं रखा गया, जबकि इसको वापस भारत भेज दिया गया और इसने पूरे सरहद एजाज के साथ वापस भेजा गया। उसकी राइफल जो है वो उसके हवाले कर दी गई, उसको तोहफे और तहाइफ दिए गए। और जिस वक्त वो पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुआ था, जितना सामान उसके पास था वो तमाम उसको वापस किया गया। दुर्रा नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्रा नायाब, जरा शुरू से बताएगा ये क्या मामला है? 29 सितंबर को इस एहलकार ने सरहद अबूर की, इसका मकसद क्या था और अब किन मामलात के तहत इसे वापस भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, 29 सितंबर को 2016 को भारत ने जो ड्रामा रचाया झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का, उसके बाद भारतीय कमांडो चंदूलाल चौहान पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ और जासूसी के आलात समेत, अपने असला समेत, जिसको रेंजर्स हुकाम ने हिरासत में लिया और मुकम्मल तहकीकात के बाद आज उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ वापस कर दिया गया है और वापस भिजवा दिया गया है। रेंजर्स एहलकारों ने यहाँ पर, जो कि कर्नल बिलाल थे इनके सेक्टर कमांडर, उन्होंने BSF के हवाले किया है। उसकी राइफल AK-47 भी वापस कर दी, साथ ही जितनी मिठाई थी वो भी दी गई, तहाइफ दिए गए। और BSF के एहलकारों ने पूरा मेडिकल प्रोसेस करने के बाद, उसके चेहरे जिस्म पे निशानात को चेक करने के बाद, बॉडी अज़ा के सलामत होने का तस्दीक करते हुए कस्टम हुकाम की मौजूदगी में इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद उसको वापस किया। जी ये बताया जा रहा था कि वो अपने अफसरान के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान आ गया था, इस हवाले से क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जासूसी करने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था और वहां पर ये पकड़ा गया। इसके बाद असला बरामद हुआ, खुफिया कैमरे बरामद हुए और तमाम सामान के साथ रेंजर्स ने इसको तहवील में लिया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले तहकीकाती इदारों ने इसकी इंटेरोगेशन के बाद आज इसको वापस जज्बा खैर सगाली के तहत कर दिया है। और न सिर्फ वापस किया है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको रेंजर्स हुकाम ने BSF के हवाले किया है। तमाम उसके कैमरे, उसका सामान, उसकी वर्दी के जो दीगर अशिया थी वो भी उसको दी गई है, मिठाई दी गई है और तहाइफ दिए गए हैं। AK-47 भी उसकी वापस की गई है और मेडिकल का चेकअप करने के बाद मौके पे पैदल वाघा बॉर्डर से केस क्रॉस करके भारत के हवाले किया गया। वापस आने से कबल चंदूलाल चौहान ने हाथ हिलाया और पाकिस्तानी और भारतीय दोनों तरफ बैठे जो मैच के मौके पे शायकीन है उनकी तरफ हाथ हिला के पूरे खुश होकर उसने वापस जाते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जी अच्छा दुर्रा नायाब, ये भी बताइएगा कि जैसा कहा जा रहा था कि कौन से मामलात हैं जिसे तय करने के बाद इसे वापस भेजा जा रहा है और पंजाब रेंजर्स की जानिब से जो ये मिसाल कायम की गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने यहाँ पे मौजूद बड़ा खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान रेंजर्स ने, पाक फौज ने एक मिसाल कायम की है और एक ऐसे शख्स को जो कि भारत की जानिब से जासूसी करने आया था और सर्जिकल ड्रामे, जो झूठा ड्रामा था, उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहा था,
اس को असले के साथ जासूसी के खुफिया कैमरों के साथ मुकम्मल तौर पे वापस किया गया और सही सलामत वापस किया गया। और जब उसको यहाँ पे वापस किया जा रहा था तो उसके चेहरे पे इंतहाई इत्मीनान था और किसी किस्म का कोई निशान नहीं था, जिसपे मेडिकल हुकाम ने, रेंजर्स और बीएसएफ दोनों ने तस्दीक किया कि इस पर तशद्दुद नहीं किया गया और वो मुतमईन दिखाई दे रहा था। उसकी तमाम अशिया जो है वो उसके हवाले की गई है। इवन के उसकी गन जो है उसकी गन भी उनको वापस कर दी गई है। उनके साथ उनकी बाकी दीगर लवाजमात भी वापस किया गया और चाशनी मिठाई जो है वो दी गई है पाकिस्तान की जानिब से और तहफ़ दिए गए हैं। और दीगर जो है वो उसका सामान जो था, उसका बैग था जिसमें उसके जूते थे, उसकी वर्दी के लवाजमात थे, वो भी वापस किए गए। जी दुरनियाब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारतीय फौजी चंदूलाल चौहान को बीएसएफ के हवाले कर दिया गया है। ये वो भारतीय एहलकार है जो 29 सितंबर को झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया की जानिब से की जा रही थी उसके बाद जासूसी करने पाकिस्तान आया था। इसके सामान में खुफिया कैमरे भी मौजूद थे। इसको जब गिरफ्तार किया गया, मुकम्मल तहकीकात की गई और तहकीकात के बाद इसे वापस भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इस मौका पर पूरे प्रोटोकॉल से इस भारतीय फौजी एहलकार को वापस भेजा गया। उसका सामान, उसके तमाम कैमरे, मिठाई, उसकी राइफल उसे वापस की गई। जी, भारतीय जासूसी का एक और ड्रामा अब मुकम्मल हो चुका और उसको ख़त्म कर दिया गया। भारतीय से जासूसी करने के लिए ये आया था पाकिस्तान, लेकिन उसको वापस भेज दिया गया। जज्बा खैर सगाली के तहत उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं किए गए पंजाब रेंजर्स की जानिब से, जबकि उसको वापस भेज दिया गया और अब ये मरहला मुकम्मल हो चुका है। बड़े दिल का मुजाहरा किया गया पंजाब रेंजर्स की जानिब से। आपको बताते चलें कि ये वो एहलकार है जो पाकिस्तान में जासूसी करने आया था, लेकिन आज उसका अंजाम हो गया और अंजाम ये हुआ, पाकिस्तान की जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा किया गया, जज्बा खैर सगाली दिखाया गया और इस एहलकार को वापस भेज दिया गया। भारतीय जासूसी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अब उसको वापस भेज दिया गया है। भारत बीएसएफ एहलकारों ने उसको अब रिसीव कर लिया है बागा बॉर्डर पर।